आप सभी को राधे राधे। मैं पूजा आपको बाबा बालकनाथ जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बाबा बालकनाथ मंदिर में गुफा मंदिर है जो कसौली से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये कसौली शहर के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। यह मंदिर बाबा बालकनाथ जी की संपत्ति है जो हिंदू देवता शिव जी के बहुत बड़े भगत थे। ऐसा विश्वास है कि ये जोड़ियां जिनके बच्चे नहीं हैं, यदि वे इस मंदिर में आते हैं तो उनके बच्चे की इच्छा पूरी हो जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव जी के बच्चे के साथ कई मूर्तियां हैं जो मंदिर में विशेषता है। औरतों को गुफा के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बहुत प्रसन्नता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ यात्रा करने वाले यात्री शाह तली भी देख सकते हैं जो पास में स्थित है। यहाँ रोप में बोट द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। बाबा बालकनाथ जी पंजाबी हिंदू राधे हैं जिनको उत्तर भारतीय राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूज्य स्थान को दुर्गसिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के शकमोह गांव की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मंदिर में बाबा जी की एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी माना जाता है कि ये स्थान बाबा जी का वास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति भी स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ में घीकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है जो उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश में प्रतिबंधन है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा में बिल्कुल सामने एक उच्चा चबूतरा बनाया गया है। यहाँ से महिलाएं उनके दर्शन करने आती हैं। मंदिर में करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाहतलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। बाबा बालकनाथ जी की कहानी। बाबा बालकनाथ जी अमर कथा पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में से हुए, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, वर्तमान में कलयुग। हर एक युग उनको अलग अलग नाम से जाना गया है। सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कोल और द्वापर युग में महाकोल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों की सहायता करके उनके दुख दर्द तकलीफों का नाश किया। हर जन्म में ये शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकोल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए उस रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला, वे भगवान शिव जी से मिलने जा रहे थे, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए जाया करती थी, उन पर पहुंचने पर उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जो अपने उपदेश भगवान शिव जी से मिलने से सफल हुए। बाल योगी महाकोल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के प्रसिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया। चिर आयु तक उनकी छवि को बाबा जी की छवि के तौर पर बने रहने का आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियान में देव के नाम से भी जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिताजी का नाम वैष्णव वेश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। ये देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी ने उन्हें प्रस्ताव को अस्वीकार करके घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। जूनागढ़ की गिरधार पहाड़ी में उनका सामना सभी गौतम से हुआ। यहाँ पर बाबा जी ने स्वामी दत्तसेन से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी, सिद्धू बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा बालकनाथ जी ने 2 परीक्षक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध है जिनकी उपस्थिति के सभी भी प्रमाण है। इनमें से एक है गरुड़ का पेड़। ये पेड़ अभी भी शाहतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण ये पुराना पुलिस स्टेशन है जो कि बस्तर में स्थित है। यहाँ पर उन गांवों को रखा गया था जिन्होंने अभी खेतों की फसल खराब कर दी थी, जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिनका नाम रत्नो था, बाबा जी को अपनी गांव की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटियां और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने नहीं रहते कि रत्ना द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद नहीं रहता था। एक बार जब रत्नो बाबा जी को आलोचना करी थी कि वे गायों का ठीक में ख्याल नहीं रखते, तो जबकि रत्नो बाबा जी को खाने पीने का खूब ध्यान रखती थी। रत्नो का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन लस्सी उत्पन्न कर दी। बाबा जी सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। बाबा जी को कौर पीर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अनेक धर्मस्थान प्रतिष्ठित है, जिनमें बाबा बालकनाथ जी धाम गरीकरोट स्थित उत्तरी भारत में एक द्वितीय सिद्ध पीठ है। ये पीठ हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर दियोट सिद्ध नामक सुरम्य पहाड़ी पर है। इसका प्रबंध हिमाचल सरकार के अधीन है। हमारे देश में अनेकों कार देवी देवता का लाना, 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते हैं। आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक के विचरण करते हैं। भगवत पुराण के 6 स्कंद के 7वें ध्यान में वर्णन किया जाता है, देवराज इंद्र की सेवा में जहाँ देवगण और अन्य सागण थे, वे सिद्धि भी शामिल थे। नाथों में गुफा गोरखनाथ का नाम आता है। इस प्रकार 84 सिद्धियों में बाबा बालकनाथ जी का नाम भी आता है। बाबा बालकनाथ जी के बारे में प्रसिद्ध है, इनका जन्म युगों युगों में होता रहा। प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव जी का अंश भी अवतार माना जाता है। श्रद्धालुओं में ऐसी धारणा है कि बाबा बालकनाथ जी ने 3 वर्षों की आयु में अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा करते करते शाहतलाइया नामक स्थान पर पहुंचे थे। शाहतलाई में ही रहने वाली माई रत्नो नामक महिला ने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इनका अपना धर्म का पुत्र बनाया। बाबा जी ने 12 वर्ष तक रत्नों की गौएं चराई। एक दिन माता रत्नों के ताने मारने पर बाबा जी ने अपने चमत्कार से 12 वर्ष की लस्सी और रोटी एक पल में लौटा दी। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्रों में चर्चा हुई, ऋषि मुनि अन्य योग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति में बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी की जब से ज्ञात हुआ कि बाबा बालक जी बहुत चमत्कारी शक्ति वाले हैं, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुआ। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा, तो बाबा जी ने शाहतलाई से उडारी मारकर दोरगिन पर्वत पर पहुंचे, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र और सुंदर गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते अखंड धूना सबको आकर्षित करता है। ये धूना बाबा बालकनाथ जी की तेज सतल होने के कारण भक्तों को असीम श्रद्धा का केंद्र है। ध्रुवों के पास ही बाबा जी का पुरातन चिमटा है। बाबा जी की गुफा में सामने ही एक सुंदर गैली का निर्माण किया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में मूर्ति के दर्शन करती है। सेकवंश बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया गया है कि बाबा जी की गुफा पे अलोप हुए, जहाँ पर दीपक जलता रहता है, इनकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती है, इसलिए लोग बाबा जी को दियोर सिद्धि के नाम से भी जाते हैं। वर्तमान समय में महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज जी सेवा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि भक्त मन में जो भी इच्छा लेकर आते हैं, वे अवश्य पूरी होती है। बाबा जी ने अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए देश विदेश से दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।